हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। जैसा कि बहुत दिनों से इंतजार हम कर रहे थे लगातार कि सर डीआरडीओ का फॉर्म कब आएगा, तो फाइनली डीआरडीओ हैड रिलीज इट्स रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी। लेकिन इस बार का रिक्रूटमेंट आपका थोड़ा हट के है, थोड़ा सा अलग है और मज़ेदार है, क्योंकि रीज़न ये है कि डीआरडीओ ने आज ही आपका, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 156 जो है ये आज ही आपका जो है आपका पब्लिकेशन हुआ है, आपका 20 मई को ही आपका रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ बिकॉज उसने कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने एक चीज़ साफ बोली है, क्लोजिंग डेट जो है वो 21 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ठीक है, लाइकली टू बी पब्लिश इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून 2025। ठीक है, तो आपका 21 डेज, तो आपका आज यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आया है, तो ये मान के चलिए 21 दिनों तक आपका इस रिक्रूटमेंट की वैलिडिटी है। कोई लास्ट डेट डीआरडीओ ने मेंशन नहीं किया। तो चलिए इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन अगर आ चुका है तो आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ, बार्क और ये हमारे पर्टिकुलर ऐसी बॉडीज़ हैं जो हमारे पास प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती हैं। ये कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, इसमें पब्लिक का कोई भी शेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट जरा एक बार ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि हमारे पास इस बार जो पोस्ट है वो टोटल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ना सिर्फ डीआरडीओ बल्कि हमारे पास में आपके पास एडीए और इन कैडर्ड पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी इन 12 वैकेंसीज, मतलब डिफरेंट जो डिवीजन हमारे पास में हैं। लाइक हमारे पास डीआरडीओ आप सभी जानते हैं, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए, इसके अंदर भी साइंटिस्ट बी की पोस्ट है। एंड इसके अलावा हमारे पास में जो वेपन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट WSEE दिल्ली, इसके अंदर भी हमारे पास पोस्ट हैं। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME पुणे, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ SCN जालंधर, सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल SCC, इन सभी के अंदर हमारे पास में मिला करके टोटल 148 नंबर ऑफ पोस्ट डीआरडीओ ने रिलीज़ की है। ठीक है ना, तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डीआरडीओ और इसके अलावा बाकी जो भी हमारे डिवीजन उन सभी के अंदर वैकेंसीज हैं। डीआरडीओ के अंदर 127 वैकेंसीज आपको दिख रही हैं, बाकी एडीए के अंदर 9 वैकेंसीज और इन कैडेट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी के अंदर 12 वैकेंसीज हैं। सारे के सारे जो पोस्ट हमारे पास में हैं वो साइंटिस्ट इन ग्रुप ए गजटेड टेक्निकल सर्विस है हमारे पास। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको ये पोस्ट मिल रही हैं। रिक्रूटमेंट के लिए आपको RAC.gov.in पर जाना है और इसी से आपको रिक्रूटमेंट का अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। अभी आप देख रहे हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि अभी तक हमारे पास में यहाँ पर उन्होंने रिक्रूटमेंट का रजिस्ट्रेशन का कोई लिंक ओपन नहीं किया है। ठीक है ना, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन का लिंक आपका ओपन हो जाएगा उस दिन से 21 डेज तक आपके पास में पूरा का पूरा ये मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन आपका ओपन रहेगा। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट आपका होता है वो गेट स्कोर के बेसिस पर होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर वैलिड गेट स्कोर की बात की गई है, तो वैलिड गेट स्कोर का मतलब हो जाता है 2023, 24 और 25। ठीक है, डीआरडीओ ही सबसे पहला वो डिवीज़न है जिसने 3 साल का गेट स्कोर लेना स्टार्ट किया था। उसके बाद बाकी और NPCIL, ठीक है ना, और बाकी हमारे जो आपके डिवीजन्स हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो धीरे धीरे इस लाइन में जुड़ते गए। चलिए, तो हमारे पास सबसे पहला जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर डीआरडीओ, एडीए और WSEE के अंदर हमारे पास में पोस्ट हैं। डीआरडीओ के अंदर टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 35 पोस्ट हैं, एडीए में 3 पोस्ट हैं और WSEE के अंदर में 2 पोस्ट हैं। ठीक है, ये पूरा जो रिक्रूटमेंट है ये कॉमन रिक्रूटमेंट है, मतलब आपका जो पोस्टिंग है वो इनमें से किसी भी डिवीजन में हो सकती है। आपको इनके लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का नीड नहीं होगा। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन साथ में सामने लिखा हुआ है, बैचलर्स डिग्री आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। वैलिड ग्रेड स्कोर जो आपका है वो इसी पेपर कोड के साथ होना चाहिए। अगर आपका इक्वलेंट सब्जेक्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपका इनमें से कोई भी अगर आपका डिसिप्लिन है, स्पेशलाइज डिसिप्लिन अगर है, लाइक वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इनमें से कोई भी अगर आपका डिसिप्लिन है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एनी अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन विद क्वालिफाइंग डिग्री विद मेंशंस इलेक्ट्रॉनिक्स एज द मेन डिसिप्लिन। ठीक है ना, तो आपके पास अगर इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपका बस गेट स्कोर इसी का होना चाहिए। चलिए, अगला हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डीआरडीओ और एडीए। डीआरडीओ के अंदर 33 पोस्ट है और एडीए में 1 पोस्ट हमारे पास। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में डिग्री या फिर इनमें से किसी पर्टिकुलरली आपके पास में डिसिप्लिन में डिग्री होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर कोड में आपका गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डीआरडीए, एडीए, CME, WSEE, इन सभी में हमारे पास वैकेंसीज हैं। 29 डीआरडीओ में है, 3 एडीए में है, 1 CME में और 1 हमारे पास WESEE में है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, CS पेपर कोड में आपका गेट स्कोर होना चाहिए और इनमें से अगर कोई भी अगर आपका डिसिप्लिन है तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये डीआरडीओ में कंप्यूटर साइंस की बात की गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डीआरडीओ में 6 पोस्ट हैं और CME में 1 पोस्ट हैं। आपके पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास इनमें से कोई भी डिसिप्लिन में अगर आपका डिग्री है तो आपका पेपर कोड EE अगर आपका है, इसका गेट स्कोर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में डीआरडीओ में 4, एडीए में 1 वैकेंसी से, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग जो एमटी पेपर कोड आपके पास होता है, या फिर इंजीनियरिंग साइंस पेपर कोड। अभी तक इंजीनियरिंग साइंस वालों को ये रहता था कि सर हमारा कोई पीएसयू तो मिलेगा नहीं, तो डीआरडीओ के अंदर आप लोगों के लिए भी अब एक तरह से पोस्ट निकलना स्टार्ट हो गई। अगर आपके पास एक्सी पेपर कोड अगर आपके पास में है, या फिर इनमें से कोई भी डिसिप्लिन में आपके पास में क्या है, गेट स्कोर है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे पास डीआरडीओ में 4 पोस्ट हैं, और गेट स्कोर आपका फिजिक्स में ही होना चाहिए, और या फिर इनमें से किसी डिसिप्लिन में हो, या फिर आपके पास केमिस्ट्री, डीआरडीओ में 3 पोस्ट है हमारे पास। मास्टर्स डिग्री आपके पास साइंस डिसिप्लिन में केमिस्ट्री में होना चाहिए, और गेट स्कोर आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए, और या तो इनमें से कोई भी आपके पास में डिसिप्लिन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। चलिए केमिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ के अंदर में भाई साहब इस बार मात्र 3 पोस्ट हैं, और किसी भी पर्टिकुलरली डिवीजन में कोई पोस्ट नहीं है, जिनमें से 2 पोस्ट हमारे पास जनरल की हैं और 1 पोस्ट ओबीसी की है। टोटल 3 पोस्ट हैं। ठीक है। तो अभी मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा कि सर इसको देख करके डिमोटिवेशन आया, सर मैं क्या करूं, मेरा रैंक ये है, मैं कहां तक फॉर्म फिलअप करूं, मैं इस पर भी बात करूंगा। अभी 3 पोस्ट हैं। डिग्री आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में, और गेट स्कोर केमिकल इंजीनियरिंग सीएच का होना चाहिए। अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्लांट टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिकल, पॉलीमर साइंस एंड केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, बट उसमें केमिकल वर्ड मेंशन होना चाहिए। लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल वर्ड अगर आपकी डिग्री में मेंशन है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आपकी डिग्री में केमिकल वर्ड मेंशन होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास डीआरडीओ में 5 और एडीए में 1 पोस्ट है, और आपके पास में जो पेपर कोड है गेट स्कोर का वो एई होना चाहिए, और इनमें से कोई भी आपका डिसिप्लिन है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास मैथमेटिक्स में 2 और सीएमई में 1 पोस्ट है हमारे पास में। सिविल इंजीनियरिंग में भी 1 पोस्ट है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में इस बार 2 पोस्ट निकल करके आई, लेकिन ये दोनों पोस्ट जहाँ तक बैकलॉग पोस्ट हैं। ठीक है। और इनमें से अगर किसी डिसिप्लिन में आपके पास में अगर आपका डिग्री है तो अभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन सभी में इस बार पोस्ट निकल करके आई हैं, और आपके पास इनमें से लाइफ साइंस, स्ट्रेटेजिस्ट, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मतलब इन ब्रांचेस के पेपर कोड वालों को भी इस बार मौका मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है हमारे पास में जो डीआरडीओ के अंदर की पोस्ट हैं, एडीए, डब्ल्यूई, एसडब्ल्यू, सीएमई, एफएमसी, एससीएन जालंधर, एसएससी भोपाल के अंदर जो पोस्ट हैं, इन्होंने स्टार्टिंग में ही एक चीज़ मेंशन कर दी थी। पहली लाइन की चीज़ मेंशन है इस रिक्रूटमेंट के फॉर्म में कि जो लोग भी फाइनल ईयर में हैं वो सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको 31 जुलाई तक या तो अपना डिग्री सर्टिफिकेट या फिर आपको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। तो ना इस चक्कर में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। साफ साफ मेंशन किया गया है, और आपके पास में 60% आपके पास मार्क्स आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट क्लास आपके पास में डिग्री होना चाहिए। पॉइंटर स्केल जो लिया जाएगा सीजीपीए के लिए वो आपका 10 पॉइंट स्केल लिया जाएगा। राउंडिंग ऑफ आपके पास मतलब कि आपका किस तरह से कन्वर्जन का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा कि आपका एग्रीगेट 60% बनना चाहिए। ठीक है ना। बेंच मार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं। डीआरडीओ के अंदर वैकेंसीज भी हैं, और बाकी हमारे पास में, और जो एससी एसटी में डीआरडीओ के लिए वैकेंसी मैंने आपको बताया था ना @ जहाँ पर लगा था, वो एससी एसटी में डीआरडीओ की बैकलॉग वैकेंसीज हैं। डीआरडीओ एक ऐसा आपके पास पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो हमारे पास में अनरिजर्व कैटेगरी में 35 ईयर्स तक रिक्रूटमेंट करता है। आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर हो और आपकी एज अगर 35 ईयर्स तक भी है तो आपको डीआरडीओ में ज्वाइन करने का मौका मिलता है, और ये 3 साल पहले से जो चेंजेस आए थे एज को लेकर के। ठीक है ना। 35 ईयर्स जनरल कैटेगरी का है। इसके बाद ओबीसी और एससी एसटी में जैसा रिलैक्सेशन मिलता है वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ आपके पास में, हाँ, और दूसरा ये है, हाँ, बहुत सारे लोग हमारे पास जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे पास में किसी न किसी पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को ये वाला कॉलम बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज आपको एनओसी जो है ना वो आपको विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रिस्पेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, 15 दिन के अंदर, जब से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद होगा उसके 15 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन एनओसी सबमिट करनी है डीआरडीओ के अंदर में। ठीक है ना। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, तो उन लोगों को ये वाला कॉलम बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप परमानेंट बेसिस पर हैं या फिर अगर आप टेम्परेरी बेसिस पर हैं, अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नोट अंडरटेकिंग्स के अंदर अगर आप आते हैं, अगर आपको एनओसी की नीड है तो आपको ये वाला कॉलम बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमारे पास में आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर गेट स्कोर आपका वैलिड है, लाइक 23, 24 और 25 का गेट स्कोर है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एंड साथ में आपका करंट फाइनेंशियल ईयर के सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो भी आप कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं, लाइक ओबीसी, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस। ठीक है ना। ये खास करके ध्यान रखिएगा। और जो सिलेक्शन हमारे पास में है, वेरिफिकेशन ऑफ गेट स्कोर, आपके पास में गेट स्कोर के लॉगिन क्रेडेंशियल्स में जा करके उनको वेरीफाई भी किया जाएगा, ये खास ध्यान रखिएगा। तो गलत जानकारी मत दीजिएगा।
और स्क्रीनिंग या शॉर्टलिस्टिंग जो हमारे पास में है उससे पहले ये है कि जनरल EWS OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है ना आपको 100 रुपीज़ फी पे करना है। एंड इसके अलावा जो भी हमारे पास में SC ST हैं, दिव्यांगजन या फिर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है ना, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात आती है स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग जो की जाने वाली है वो 1:10 के रेशियो में की जाने वाली है। एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को कॉल किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी आपके पास में कैटेगरी के अंदर अगर आप बात कर रहे हैं अपनी कैटेगरी के अंदर में, तो आपकी कैटेगरी के अंदर 1:10, हर कैटेगरी में 1:10 के बेसिस पे कॉलिंग होगी। केमिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ तो केमिकल इंजीनियरिंग में अगर 3 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसी जनरल की मतलब 20 और 1 वैकेंसी हमारे पास में OBC की मतलब टोटल 10, टोटल 30 लोगों के पास कॉल जाने वाली है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सर मैं क्या करूँ। देखिए सीधी सी बात ये है कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि जितने भी टॉप 20 रैंकर्स हैं सारे का सारा DRDO का वेट कर रहे होंगे या फिर इसका फॉर्म फिलअप ही करेंगे, या सारे का सारे टॉप 20 रैंकर्स वो जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिनका भी टॉप 100 में रैंक है, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC ST हो, SC ST में वैकेंसी है नहीं है तो SC ST वाला या फिर EWS वाला फाइट जनरल में ही करेगा, ठीक है। तो आप जनरल में ही फाइट कर सकते हैं। तो जो भी टॉप 100 रैंकर्स हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना, ये खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए जी, अब यहाँ पर आपको जो भी इसके बाद आपके पास पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा, ठीक है ना। और ठीक है, सिलेक्शन का प्रोसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और इसके बाद में फिर आपका इंटरव्यू के बाद साफ साफ उन्होंने बोला, मेंशन किया है कि द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज, कैटेगरी वाइज, मेरिट ऑफ एग्रीगेट। 80% वेटेज आपका गेट स्कोर का दिया जाएगा एंड 20% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा। जैसे बाकी PSUs में होता है 85 और 15 होता है, बट यहाँ DRDO ने मेंशन कर दिया है कि 80% वेटेज गेट स्कोर का है, 20% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू का होगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास में फाइनल सिलेक्शन जो दिव्यांगजन का उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह से हमारे पास में होगा, ठीक है ना। उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर और मेंशन की, ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 70% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 60% इन द पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंसिडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट। मतलब कि एटलीस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको इंटरव्यू के अंदर 70% मार्क्स लेकर के आने हैं, और अगर आप कैटेगरी में हैं लाइक EWS OBC SC ST या दिव्यांगजन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 60% मार्क्स लेकर के आने हैं अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या है अपना नाम चाहते हैं। कैंडिडेट्स हु डू नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर फाइनल सिलेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ द गेट स्कोर। कितना भी अच्छा आपका गेट स्कोर हो कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारे पास गेट स्कोर से मतलब नहीं, अल्टीमेटली हर PSU के अंदर में आपको उसका इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है। बट यहाँ पर जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए हैं 70% एंड बाकी कैटेगरीज के लिए हैं वो 60% है, ठीक है ना। चलिए, सो क्लोजिंग डेट पहले मैंने आपको बता चुका हूँ, क्लोजिंग डेट आपकी 21 डेज बाद होगी, ठीक है ना। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए, ये खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड की है आपका DRDO में निकली हुई वैकेंसी के लिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट बिकॉज अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कहीं पर पोर्टल आपको नहीं दिख रहा है, उसने साफ लिखा था अप्लाई ऑनलाइन लिंक विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली। जिस दिन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके 21 दिन बाद आपकी लास्ट डेट होगी, ठीक है ना। तो मे बी आपका अभी ये 10 दिन के बाद में फर्स्ट वीक ऑफ जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तब तक अपने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए और खुद को रेडी कर लीजिए DRDO में फाइनली इंटरव्यू के लिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इसका इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा था DRDO की तरफ से, जो रिक्रूटमेंट आपका लेटेस्ट ओपन हुआ है। बहुत दिनों से हम वेट कर रहे थे कि हमारे पास DRDO का रिक्रूटमेंट आपका ओपन होगा, लेकिन जो लास्ट 2024 का रिक्रूटमेंट था वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। 25 का रिक्रूटमेंट भी ओपन होना था। तो ये लगभग 2 साल का मिला करके क्या एक रिक्रूटमेंट ओपन किया गया है, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लास्ट 2024 का रिक्रूटमेंट जो ओपन होना था वो ओपन अभी तक नहीं हुआ था। तो इसको 2024 का रिक्रूटमेंट बोलते हैं तो भी हमारे पास सही है, अगर 25 का बोलते हैं तो भी सही है, ठीक है ना। बिकॉज 3 साल का गेट स्कोर वैलिड होता है तो आप लोगों के लिए फेयर चांसेस रहेगा सिलेक्शन का, ठीक है। कंपटीशन तो अच्छा खासा फेस करना पड़ेगा, बिकॉज रीज़न ये है कि 2024 में रिक्रूटमेंट नहीं निकला था DRDO का, तो वो लोग भी इसका वेट कर रहे थे एंड 25 वाले ऑब्वियसली वेट तो कर ही रहे हैं। तो कंपटीशन आपको अच्छा खासा फेस करना पड़ेगा, इसके लिए भी आप चैलेंज के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस रिक्रूटमेंट फॉर्म को रजिस्ट्रेशन जब भी ओपन होगा एक बार इंटीमेशन में आपको और दे दूंगा। जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी हो जाइए, प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए। इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरे थ्रू प्रोवाइड होते रहते हैं। और इन फ्यूचर कोई भी अगर अपडेट आती है इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या किसी भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड तो वो आपको प्रोवाइड करती जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड गुड बाय।